अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि खबरों के हवाले से मैं आता हूं, आपको रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें और तजज़िये तबसरे बताता हूं। जैसे कि आज जो है ये इलेक्शन का दौर है। आज जो है हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो बैठक है, वो बैठक अभी अपनी शक्ल नहीं दिया गया इसको, क्योंकि अभी ये जो है ओहदों पे, आईनी ओहदों पे जो है लड़ रहे हैं। लड़ने के बावजूद ये अपने पीपल्स पार्टी और नून लीग से यही मुतालबा कर रहा है कि अपने मर्जी के ओहदे इनको चाहिए। मर्जी के ओहदों के लिए इनका जो है जिदोजहद जारी है। अभी नून लीग एक तो कह रहा है कि मैं आपको और सेनेट का जो है चेयरमैन नहीं दूं और स्पीकर डिप्टी स्पीकर ना दूं। पीपल्स पार्टी बज़िद है सदर और गवर्नर चारों सूबों का, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और सदर आसिफ अली जरदारी। हाँ, सदर के लिए तो नून लीग ने माना, लेकिन अभी बज़िद है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। और नून लीग ये भी कह रही है कि आईनी ओहदे मैं आपको दे दूं और उसके बाद आप हमें ब्लैकमेल करते जाओ, और तो ऐसा नहीं होगा। आप जो भी इल्ज़ाम लगेगा आईएमएफ से जो 8 बिलियन जो डॉलर हमें कर्जा लेना है, वो कर्जा जो है कर्जे में जो महंगाई होगा, कड़ी शरारतें रखेंगे आईएमएफ वाले। जो उस कर्जे में आईएमएफ के मुआहदे के लिए हमें जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास, पर महंगाई होगी। महंगाई के लिए अवाम हमसे पहले ही तंग है, फिर भी हमसे अवाम तंग होगा और ज़्यादा हमसे अवाम तंग होगा। इसीलिए आप हमारे से जो है वजारतें भी लो, और जो है इस में काबीना में हमारे साथ आप साथ दो। पीपल्स पार्टी काबीना में साथ देने के लिए ये तो कह रहा है वोटिंग करूँगे, वोटिंग करेंगे, हम आपको वोट दे सकते हैं। आपके जो फैसले होंगे वो आपका अख्तियार है, आप ही कर लो। लेकिन हुकूमत का बोझ जो है हम नहीं उठा पाएंगे, इस पे बज़िद है। देखना यह है कि आज इनका 5वां राउंड है, 5वें राउंड में क्या कर सकते हैं और क्या फैसले होते हैं। आज शाम फिर इनका बैठक है। अभी तक इनका फैसला ना हो सका, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम बनने के लिए तो बेताब है। नून लीग वाले काफ़ी यही राय दे रहे हैं कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। जीता जो है तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ को हुकूमत करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बज़िद हैं कि इमरान खान की पार्टी आएगी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगे। लेकिन इमरान खान ने ये वाज़ेह कह दिया कि हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो फातेह मक्का की तरह आएंगे, हम सबको माफ़ करेंगे, एक जुडिशल बनाएंगे जिसमें वो सारे जो करप्ट माफिया हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान को लूटा है, खाया है, तो वो सिर्फ एक बयान देंगे। बयान के ऊपर जो हम आइंदा लाए के लिए पाकिस्तान को ना लूटेंगे ना खाएंगे, और अवाम के सामने आकर वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ मैं उनको माफ़ कर दूंगा, फतेह मक्का के तरह। मैं जब दोबारा हुकूमत में आया तो इमरान खान ने तो ये साफ बता दिया, लेकिन नून लीग वालों ने जो जो इमरान खान से जुल्म किए हैं और करते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें बख्श नहीं करेगा। तो हम तो जुल्म पे जुल्म ढा रहे हैं इमरान खान और इमरान खान के पार्टी के ऊपर। जो जो इनका वश चलता है कहीं भी, वो अपने जुल्म ढाने से कम नहीं होते हैं, ना ही गुरेज करते हैं, और अपने ताकत का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वोटों से लेकर, जेलों से लेकर, घरवाली और बुशरा बीबी से लेकर जो भी इनसे होता है वो अपने जुल्म करते आ रहे हैं। जैसे कि मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया, उनका हतमी फैसला हो चुका है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनना है, और केपी का जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर है, उसके केसों का मसला था। 200-250 और उनके ऊपर जाली मुकदमे बनवाए गए थे इनके दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, पीडीएम के दौर में। अभी अली अमीन गंडापुर ने
7-8 केसों में जमानत ले ली है। पहले अली अमीन गंडापुर जो था उनको 7 केसों में छुपा हुआ था, क्योंकि केस इतने ही थे। एक केस के लिए जमानत में जा रहा था तो दूसरे केस के लिए पुलिस वहाँ खड़ी थी, इनको पकड़ के ले जाता था, इनको गुम करता था। जैसे आपने हाल देखे कि अली मोहम्मद खान के साथ क्या हुआ, शाह मोहम्मद कुरैशी जो है इस टाइम तक जेलों में है। इमरान खान और बुशरा बीबी जो लेडीज और मर्द को अभी कुछ न कुछ रिलीफ पीटीआई को मिलना शुरू हो गई है कि तकरीबन कुछ एक दो इक्के दुक्के जो है पीटीआई के कारकुनान जेलों से आज़ाद रिहा हो रहे हैं कोर्टों के जमानतों के ऊपर। कुछ पंजाब से, लाहौर से हुए हैं, कुछ इस्लामाबाद से हुए हैं, कुछ केपी से। अभी पीटीआई के खौफ का जो आलम था वो टूट गया। अभी जो है पीटीआई के लोग जो है मंजर आम पे आ रहे हैं। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो अपने जमानत करवा कर फिर असेंबली में जाने की तैयारियों में है। और एक खुशखबरी ये है कि सुन्नी इलेक्शन कमेटी में जो है पीटीआई ने अपने कारकुनान को एक जगह इकट्ठा कर लिया। वहाँ इनको नशिस्तें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगे, जैसे कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियती की मखसूस नशिस्तें, और इनके पार्टी के जो लोटे हैं वो उनका भी रास्ता बंद हो जाएगा। पहले इन्होंने पार्टी में जिम्म हो गए तो फिर ये लोटे नहीं हो सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून पास किया हुआ है। अभी जो नोटा भागेगा तो फिर उनका असेंबली का जो रुकनीत है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अभी इन्होंने शमूलियत तो ज्वाइन की और सूबे, चारों सूबों के लिए सिंध और बलूचिस्तान और मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुन्नी के प्लेटफार्म से इन्होंने ज्वाइन किया है। इसमें जो है तहरीक इंसाफ के और तहरीक जाफरिया ये सारे जो जमातें हैं इकट्ठे कर लिए हैं, और इनके साथ अभी इन्होंने जेयूआई को भी कायल किया है। और पार्टियां हैं छोटे बड़े उनके पास भी जा रहे हैं। जेयूआई नजरियाती के पास, शेरवानी के पास भी गए थे कल रात असद कैसर, और पीटीआई सदर गोहर जो है वो भी गया था। अभी ये लोगों के तरफ जा रहे हैं। इनका सियासत वही है, पीटीआई वालों का वही नजरिया है, जो है अपना जो हक मांग रहे हैं, इनको हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हक तो तहरीक इंसाफ का था हुकूमत बनाने के लिए। अभी इनको हुकूमत बनाना नहीं दिया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, ये मिले हुए हैं, ये हुकूमत की तैयारियों में मसरूफ हैं। इसीलिए और खबर भी ये भी है कि तो जो इस्लामाबाद के 3 सीट थे उन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को रोक दिया। तो ये भी खुशखबरी है। देखें तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इस इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इनके नून लीग के हक में, तो पहले क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने किया था, फिर भी इलेक्शन कमीशन नून लीग के हक में फैसला करेगा, फिर कोर्टों में जाएंगे। काजी फायद ईसा में कुछ ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि काजी फायद ईसा ने इलेक्शन इमरान खान के जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसमें बेज़ातियाँ जो कुछ भी हुई उसका एक एक लफ्ज़ और एक एक अक्षर पे ध्यान था, क्योंकि ये इंटरनेशनल इलेक्शन है, इसमें धांधली हुई वो काजी फायद ईसा को नज़र नहीं आ रही है। ये हमारे अदलिया और मुनसफ का यही हाल है। पाकिस्तान में यही इदारे काम करते हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं। ताकतवरों के सामने कायद मिर्ज़ा फायद साहब से तो कोई उम्मीद नहीं लगा जा सकती, क्योंकि इन्होंने पीटीआई से ही महरूम कर दिया, और तहरीक इंसाफ के निशान से इसी जज साहब ने महरूम कर दिया। और इसमें क्या उम्मीदें लगा जा सकती हैं, जो यही इनको
रिलीफ देगा। ये तो नून लीग को जो भी इससे होगा ये नून लीग को रिलीफ देगा। तो चट्टा साहब का जो हल्फिया ये बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके लिए यूट्यूबर सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछ रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि कैमरा के बगैर पूछ रहे थे, तो ये बता ही रहा था, यार मैं तो इसको अच्छी तरह चट्टा साहब को जानता हूँ, ये कैसे हुआ, क्या मामला हुआ। फिर जब फिर उन्होंने कैमरा ऑन किया यूट्यूबरों ने, तो फिर काजी साहब जो है अनजान बन गया, इनको चट्टा साहब को जानता ही नहीं था, क्योंकि चट्टा साहब ने काजी साहब के पोल खोल दिए। फिर उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया, फिर उन्होंने यही बयान दिया कि यार ये लोग इल्ज़ाम तो लगाते हैं, सबूत लेके नहीं आते, सबूत आप मांगोगे तो आपको सबूत मिल ही जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब चट्टा साहब ने जो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो सबूतों के बगैर उन्होंने नहीं किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे कि हामिद मीर ने कुछ हकीकतें थी वो सामने रखी हैं, और राना सनावला जो था, पहले हामिद मीर का जो लिखे हुए कालम थे, क्योंकि हामिद मीर राना सनावला को 2018 में जो है इमरान खान के हुकूमत में मंशियात के ऊपर इसको गिरफ्तार राना सनावला को किया गया तो राना सनावला के हक में हामिद मीर ने एक कालम लिखा था। उस कालम में जो है हामिद मीर ने ये लिखा था कि जो है अभी सियासतदान जो हैं वो जो है इसमिलगर बन गए हैं, ऐसा इंतकाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो था हामिद मीर ने राना सनावला के हक में लिखा था, तो हामिद मीर जो था एक बड़ा अच्छा सहाफ़ी था, हक़-गो सहाफ़ी था। अभी जो है हामिद मीर हक़-गो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि राना सनावला के पार्टी को दुखी रंग को और थोड़ा इसने दुखाया। हामिद मीर साहब ने यही बोला है कि कमिश्नर चट्टा साहब ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो कमिश्नर साहब के पास सबूत भी हैं, सबूतों के साथ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उसमें राना सनावला आग बगोला हो गए हामिद मीर के ऊपर। हामिद मीर झूठ बोल रहा है, ऐसा है, झूठा है, फलां है, टीर है। मीर के ऊपर कल हामिद मीर जैसा कोई सहाफ़ी नहीं था, नडर सहाफ़ी है, दिलेर हक़-गो सहाफ़ी है। आज जो हामिद मीर ने ये बोला कि नून लीग के ये बात खिलाफ थी कि नून लीग ने जुल्म किया और धांधली की, धांधली के हक में बात थी, तो अभी हामिद मीर जैसा कोई राना सनावला के कहने पे कोई घटिया सहाफ़ी नहीं है, झूठा सहाफ़ी है। अभी राना सना जो है वो अच्छा है, अच्छा लीडर है, वो ये तो झूठ बोलते नहीं है, ना किसी के ऊपर जुल्म करते हैं। ये इंतकाम का सिलसिला जो है जारी है। नून लीग का यही वतीरा है, जो इनके लिए जो काम करेगा तो वो अच्छा सहाफ़ी है, जो हक का बात करेगा तो उससे जैसा झूठा सहाफ़ी है ही नहीं। ये बातें चहमगोइयाँ कर रही हैं। और फिर हामिद मीर साहब ने अपना जो है वो ट्वीट जो था, जिस ट्वीट को राना सनावला ने, जिस कालम को राना सनावला ने अपने पेज पर लिखा था और पेज पर लिखकर लोगों को बताया था कि इसको शेयर करो अपने पार्टी के लोगों को, और वही ट्वीट जो था वही फेसबुक का जो लिखा हुआ हामिद मीर का कालम था, राना सनावला के वाल से, फेसबुक वाल से, ट्विटर वाल से निकाल कर तो ये बताया कि देखो कल जो मैं राना सनावला के हक में बोलता था तो सही था, क्योंकि राना सनावला से जुल्म हुआ था, मैं जुल्म के खिलाफ बोला तो मैं सही था। आज चट्टा साहब ने बोला है राना सनावला साहब के पार्टी ने जुल्म किया, तो मेरा जैसा कोई झूठा आदमी नहीं है। तो राना सनावला से पूछिए कि कल मेरे ट्वीट क्यों चला रहे थे, मेरा जो लिखा हुआ कालम आप सबूत और कोर्टों में क्यों पेश कर रहे थे कि हामिद मीर ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है।
फिर मेरे जो प्रोग्राम था कैपिटल टॉक वाला, उसमें आप क्यों उसके क्लिपें उठा उठा कर अपने मुतलका कोर्टों को दे रहे थे सबूत के तौर पर? यार ये सहाफ़ी ऐसे कह रहे हैं, खुदा को मानो सियासतदानों, जब सहाफ़ी आपके हक में लिखे तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम भी सही नहीं था कि आपसे आपके ऊपर एसिमलिंग के झूठे मुकदमे बनाए गए थे। उस टाइम भी आमिर मीर साहब ने हक बोला था। अभी भी आमिर मीर साहब चट्टा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी भी आमिर मीर साहब ने हक बोला, क्योंकि वो हक था आपके हक में। तो आप तारीफें कर रहे थे हामिद मीर के, ये हक जो है आपके खिलाफ है। अभी हामिद मीर झूठा बन गया, इसीलिए खुदा को मानो और ऐसे मीडिया को बदनाम नहीं करो। हामिद मीर जैसा ना डर और हक बात कहने वाला सहाफ़ी है ही नहीं पाकिस्तान में। जो सहाफ़ी सबसे बड़ा नाम है हामिद मीर का। तो बात ये थी। अभी बातें काफ़ी सारी हैं जो इलेक्शन में इस रिज़ल्ट आपके सामने है। सिंध में जो है अभी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। सिंध में जो अभी मुलाकात किया है हलीम आदिल शेख ने, पीटीआई का जो तहरीक इंसाफ का सदर है, वो डीडीए के साथ मुलाकातें कर रहा है। और सिंध के जो आज़ाद कौम परस्त हैं और कौम परस्त पार्टियाँ हैं और आज़ाद अरकान हैं, और जैसे कि जमात इस्लामी है, डीडीए है, इनसे हलीम आदिल शेख जो है पीटीआई रहनुमा, वो मुलाकातें कर रहा है। एहतजाज के हक में जो इलेक्शन में बेज़ातियाँ हुई, धांधली हुई, इसके खिलाफ तहरीक एक होकर, मुनज़्ज़म होकर एक ही तहरीक चलाने का अज़म कर रहा है। और पीटीआई जो है हर जगह पे निकल रहा है, लोगों के साथ जाके मिल रहा है। जिस जिस पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो उनसे यही कह रहा है पीटीआई के हम आगे निकलें, और आपसे भी जुल्म हुआ, हमसे भी जुल्म हुआ, इस तहरीक को आप अकेला ही चलाते हो, हम आपके साथ होंगे, इकट्ठे होकर इस तहरीक को चलाएंगे। अभी अपने सीटें जो हैं जो हमारे से छीनी गई हैं वो हम इंशाल्लाह वापस लेंगे। तो इसी हवाले से नून लीग का और पीटीआई का सिंध और पंजाब और काफ़ी जो कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पीटीआई के कारकुनान सरबराहान जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को यही बात पे कायल कर रहे हैं कि जो जो जुल्म हुआ इनके साथ हुआ, तो उसका जो है हम इकट्ठे होकर एक आवाज़ होकर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, अपना हक लें। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम जो है यही बात था। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को, और अपना ख्याल रखिए अपने इस चैनल का। खुदा हाफिज़।